जैसे हदीस में आता है कि इतना क़यामत आ जाए और इतना मौका मिले कि मैं दरख्त लगा लूँ तो दरख्त लगाना चाहिए, इतना एहतमाम है। फिर वो उनको लुत्फ़ यहीं पे आता है, दूर-दूर से आते हैं और फिर कुरान का और जो दूसरे हमारे पढ़ने पढ़ाने की एक्टिविटीज़ हैं, उस एतबार से भी लोग उसको एन्जॉय करते हैं। तो उसका बेहतरीन जहाँ भी जितना मर्ज़ी अच्छा इंटीरियर आप कर लें, जब तक वो नेचर को टच नहीं देंगे दरख्त और वो पौधे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुज़म्मिल अशरफ। नाज़रीन, इस पूरे अर्ज़ पर बसने वाले तमाम जानदारों के लिए आजकल क्लाइमेट चेंज बहुत ही बड़ा मसला बन चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मसले के तदारुक के लिए कोई भी खातिर-ख्वाह कोशिशें नहीं की जा रही। लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ फैसलाबाद में मौजूद एक ऐसी मस्जिद को जिसके अंदर आने वाले 2 दरख्तों को काटा नहीं गया, बल्कि उनको अपनी स्पेस दी गई है और उसी दरख्तों के साथ इस बिल्डिंग को पूरा किया गया है और वो दरख्त अपनी जगह पे मौजूद हैं और अपनी छाँव किए हुए हैं। बेशक मुफ्ती साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि इस नेक मोटिव के पीछे भी यकीनन आपका नेक मकसद है, तो ये बताएँ कि इसका आइडिया कैसे आता है कि आप दरख्तों को भी बचाते हैं और अपनी बिल्डिंग को भी पूरा करते हैं? आइडिया बुनियादी तौर पर तो यही है कि जैसे दुनियावी तौर पर उसको लुत्फ़ देने के लिए मज़ीद उसमें मिठास और शीरी डालने के लिए पीनी सिर्फ़ चाय होती है। वो कहते हैं टी उस पॉइंट पे पिएँगे। क्यों पिएँगे? यार उधर ज़रा यूनिक सा माहौल है, बैठने का भी मज़ा पीना एक कप कहवा है, एक कप टी पीनी है, लेकिन उसके एनवायरनमेंट को भी एन्जॉय कर रहे होते हैं। तो जब अल्लाह का घर है, इबादत है, तो उसको इतना खूबसूरत और पुरकशिश होना चाहिए कि जिसमें वो हों और अल्लाह हो और उसके साथ रहें। और उसका बेहतरीन जहाँ भी जितना मर्ज़ी अच्छा इंटीरियर आप कर लें, जब तक वो नेचर को टच नहीं देंगे दरख्त और वो पौधे और जिन ममालिक में इसकी सहूलत नहीं है, उनसे जाके पूछें आर्टिफ़िशियल उन्होंने क्या कुछ किया हुआ है। उनके रोड, उनकी बिल्डिंगें ऐसी हैं कि बिल्डिंगें देख के बंदा दंग रह जाता है। लेकिन वो तरसते हैं कि उनको दरख्त नहीं है और उस उधर दरख्त के साथ बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स के साथ थोड़े-थोड़े क्यारियाँ उन्होंने दूसरे मुल्क से जो है वो मट्टी मंगवाई होती है। जबकि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने वाफ़िर मिक़दार में चीज़ें दी और छोटे पौधों को हम मुहिम्मात चला रहे होते हैं कि लगाएँ। लेकिन ये है कि जो लगे हुए हैं उनको भी तो बचाएँ। वो अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुओं को अल्लाह के फ़ज़ल से बचाया गया और मुश्किल बड़ी हुई और हमारा खर्चा डबल हुआ। जो आम बिल्डिंग पे अगर इसको हम काट देते, इसके भी 4 पैसे हमें मिल जाने थे और साथ में हमारा जो बिल्डिंग बननी थी और लेंटर डलना था, उसने भी बनना था। लेकिन ये है कि इसको बीच में से निकाला गया। लकड़ी का अच्छा काम, फिर लकड़ी को सँभालना भी तो एक काम है ना। फिर उसके ऊपर जितना लकड़ी के ऊपर खर्चा है, इसके ऊपर जो कोडिंग की गई है, जो इसको बारिश और पानी से बचा रही है, वरना लकड़ी इतनी देर बारिश में रहती नहीं। और फिर जब आंधी इतनी ज़्यादा तो झोल जो दरख्तों की है, उसको मद्देनज़र रखते हुए इंजीनियर वैसे ही दाएँ-बाएँ हो गए। फिर हमने उसमें 2-2 इंच की रखी कि भई इसमें अगर दरख्त का तना इतना 2 इंच तो नहीं हिलता, टहनियाँ हिलती हैं। बहरहाल फिर भी खतरा ये था कि पहली आंधी में इसने उड़ जाना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसका माहौल बहुत अच्छा और फिर हमने मज़ीद उसको जब नमाज़ों के वक़्त में आप जैसे देखा और दूसरी नमाज़ों में भी देखें, जो नमाज़ी यहाँ पे आते हैं, फिर वो उनको लुत्फ़ यहीं पे आता है, दूर-दूर से आते हैं और फिर कुरान का और जो दूसरे हमारे पढ़ने पढ़ाने की एक्टिविटीज़ हैं, उस एतबार से भी लोग इसको एन्जॉय करते हैं। तो ये माशाल्लाह आपने मुश्किलात की भी बात की और यकीनन इंटीरियर डिज़ाइनिंग बड़ी कमाल की और खूबसूरती के साथ हुई है। तो लोग जो आते हैं उनके क्या तासुरात होते हैं? जो पहली दफ़ा आता है वो आपको तारीफ़ करता होगा यकीनन इस चीज़ की। हाँ जी, जो पहली दफ़ा आता है, हमें मिलने के लिए आता है, वो हमें मिलने से पहले हमें देखने की बजाय मस्जिद को देखते हैं। हमें कभी हमें देखो तो वो छत को देखते हैं। हम कहते हैं बड़ी क्या हालत मतलब एक वो अगर वो सबक पढ़ने के लिए भी आया है, दर्स कुरान के लिए आया है, सीरत कोर्स पढ़ने के लिए आया है, तो फर्स्ट में वो करता भी है और साथ में फिर ये है कि जो यूथ आते हैं यहाँ पे, वो जब आप सबक की वीडियोज़ या उस वक़्त में जब आपको मौका देंगे उस वक़्त वो फिर जब वीडियो बना के भेज रहे होते हैं,
रील्स बना के फेंक रहे होते हैं कि हम क्लास में बैठे हुए हैं और ये वाली क्लास है, क्योंकि ये मस्जिद नहीं होती, फिर हमारा वो हो जाता है, क्लासरूम बन जाता है, एक हॉल बन जाता है। हुँ। उसमें फिर वो व्यूज़ नहीं होते कि हमारे दोस्तों ने बताया, "भई तू किधर पहुँच गया, हमें बताया भी नहीं।" यानी उनको फ़ील नहीं होता कि पाकिस्तान में है, मैं कहीं बाहर चले गए हैं और इतनी अच्छी जगह पे चले गए हैं। बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह 2 दरख्त हैं जो कि बिल्डिंग के अंदर आए हैं। 3 है, अच्छा। जी 3। तो ये तीनों फलदार दरख्त हैं? जी, एक मैंगो है और एक तूत कहते हैं या शहतूत कहते हैं जी। और जामुन है। हालाँकि इसकी सफाई का भी बड़ा मसला होता है, जामुन की सफाई का मसला होता है। हुँ। बार-बार हमें ऊपर से साफ़ करना होता है, गर्मियों में नीचे से साफ़ करना होता है। लेकिन ये है कि वो सारा कुछ बर्दाश्त किया जा रहा है, लेकिन दरख्त को बचाना है और बचाना चाहिए। सिर्फ़ दरख्त तो ज़िंदगी है और जैसे हदीस में आता है कि इतना क़यामत आ जाए और इतना मौका मिले कि मैं दरख्त लगा लूँ, तो दरख्त लगाना चाहिए, इतना एहतमाम है। सर यकीनन बहुत ही अच्छा काम है और हम भी एप्रिशिएट करते हैं इस काम को। यकीनन नाज़रीन आपने भी देखा इस वीडियो में कि किस तरह दरख्तों को बचाने की मुहिम चलाई जा रही है। ना सिर्फ दरख्तों को लगाया जाए बल्कि जो कि पहले से लगे हुए हैं उनको भी बचाया जाए। नाज़रीन इस बिल्डिंग में आने वाले दोनों दरख्त हमें ये भी सबक देते हैं कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर बहुत सारे इंसान, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अपनी कदर-व-कीमत रखती हैं, लेकिन जब उनके ऊपर कोई बुरा वक़्त आता है तो हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे इस बिल्डिंग की इंतज़ामिया ने, सीरा इंस्टीट्यूट की इंतज़ामिया ने इन दरख्तों को अपनी जगह जोड़ कर तो रखा है और मस्जिद की बिल्डिंग को भी तामीर किया है। इसी तरह से हमारी ज़िंदगियों में आने वाले इंसान और कीमती चीज़ें जब उनके ऊपर बुरा वक़्त आता है तो हमें उनको स्पेस देनी चाहिए, ना कि उनसे हमें अपना दामन छुड़ाना चाहिए। इस वक़्त मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।